क्या बात है भाई, बहुत परेशान दिख रहा है। अरे यार क्या बताऊँ। सब बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। हाँ तो सही है तो उसमें क्या है। अरे सही तो है, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा सही है ये कौन बताएगा। मैंने है ना इतना सर्च किया कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं, लेकिन इतने सारे ढेरों म्यूचुअल फंड्स है, तो किसमें मैं इन्वेस्ट करूं, कौन सा सही है ये तो मुझे पता चले। ओह तो ये प्रॉब्लम है। तो आजा देखते हैं इस वीडियो को। तो हे गाइस, दिस इज अजय शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस न्यू वीडियो। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से वो 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इन आने वाले सालों में हमको एक बहुत अच्छा रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। देखिए, हर इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पे आता है म्यूचुअल फंड कंपनी। वो क्या करती है कि बहुत सारे लोगों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, और जब ज़्यादा पैसे हो जाते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी जो है आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में या और जगह भी इन्वेस्टमेंट कर देता है, ताकि आपके पैसे जो है सुरक्षित रहे। सुरक्षित फिर आपके पैसे कैसे रहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपके फंड्स को इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाते हो कि भाई मैं हर महीने 1,000 रुपये आपको दे सकता हूँ, या फिर हर महीने मैं आपको 5,000 रुपये दे सकता हूँ, तो म्यूचुअल फंड कंपनी कहती है कि ठीक है, आप हमारी कंपनी को 1,000 5,000 रुपये जो है दीजिए, और हम इसके ऊपर आपको जो है 15% का रिटर्न देंगे। ये देखिए हमारी रिपोर्ट, हमने पिछले सालों में इतना रिटर्न जनरेट करके दिया है, और हम आगे इतना रिटर्न जनरेट करके आपको देंगे। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वो कौन से 3 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसको हमें आज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ये कंपनी टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है, और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले सालों में भी जो टेक कंपनीज हैं ये बहुत आगे जाने वाली हैं। तो आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में ही टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें। टाटा डिजिटल इंडिया फंड आपको 24.99 का रिटर्न देती है, और इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.31 का है, जो कि बहुत अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो होता है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पे कोई आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर होगा जो कि दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये फंड मैनेजर को थोड़ा कमीशन देना पड़ता है। तो ये 0.31 तो आप एक तरीके से ब्रोकरेज एक्सपेंसेस मान सकते हो। दूसरा है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, और डायरेक्ट ग्रोथ फंड का ये प्लान है। निफ्टी 50 मतलब निफ्टी 50 में देश की टॉप 50 कंपनीज होती है जिनके ऊपर आपको अच्छा रिटर्न्स कमाने को मिल सकता है। जो इसका रिटर्न है वो 12.41% है, और जो इसमें एक्सपेंस रेशियो है वो भी 0.20% का है। तीसरा है क्वांटम स्मॉल कैप फंड। ये भी एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इसमें क्या है, जो देश की अच्छी अच्छी स्मॉल कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। स्मॉल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि टॉप कंपनीज जो हैं वहाँ पे तो ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका होता है, लेकिन स्मॉल कंपनीज में ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें जो आपका रिटर्न है वो 24.54% का है, और एक्सपेंस रेशियो है 0.62 का। तो अब आपके मन में ये आया होगा कि मैंने सिर्फ इन्हीं 3 पोर्टफोलियो का नाम क्यों बताया, क्योंकि अगर आप मेरी इस वीडियो को देखोगे जो कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर था, तो उसमें मैंने कहा था आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आपके गोल्स के हिसाब से आपके रिटर्न्स होने चाहिए, और रिटर्न के हिसाब से ही रिस्क होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा रिस्क लेके हम लोग रिटर्न्स कमा रहे हैं। रिस्क शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमल टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो जाता है। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसे होता है, क्योंकि जो पहला म्यूचुअल फंड मैंने आपको कहा था टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, ये टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। जो दूसरा म्यूचुअल फंड मैंने आपको कहा है वो है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। ये देश की जो निफ्टी के हिसाब से टॉप 50 कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। और जो तीसरा म्यूचुअल फंड मैंने आपको कहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान, ये आपकी जो स्मॉल कंपनीज हैं जिसमें ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता है।
तो तीनों अगर देखें, एक हो गया टेक कंपनीज का पोर्टफोलियो, दूसरा हो गया आपका टॉप 50 कंपनीज का पोर्टफोलियो और एक हो गया स्मॉल कंपनीज का पोर्टफोलियो। तो अगर एक मार्केट डाउन भी आती है तो दो मार्केट ऐसी होंगी जहां पे आप तब भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको ये 3 म्यूचुअल फंड्स बताए जिसमें आपका पोर्टफोलियो है वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा और जो इनका रिटर्न है वो भी बहुत अच्छा है और जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत कम है। एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से कम होता है तो वो अच्छा माना जाता है। तो इन तीनों ही केसेस में हमारा जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम है। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके सिखाता हूँ कि कैसे आप ये तीनों म्यूचुअल फंड्स को ले सकते हैं और इनका करंट जो है प्राइस क्या चल रहा है और कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अब स्टॉक्स की ऐप पे। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माई लिस्ट है, ऑर्डर्स है, पोर्टफोलियो है। डिस्कवर में आपको जाना है। डिस्कवर में जाके यहाँ पे पहला ही ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स का है, तो यहाँ पे एक्सप्लोर फंड्स पे क्लिक करेंगे। अब स्टॉक्स पे अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है और आप विद इन 10 to 15 मिनट्स इसको आसानी से खोल सकते हो। और जो इसका प्रोसेस है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सर्च के ऊपर प्रेस करके कोई भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में अगर टाइप करोगे तो आप यहाँ से जो है सर्च भी उसको कर सकते हो। पहला ऑप्शन है वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की। और अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अगर मैंने 1 साल में 60,000 इन्वेस्टमेंट किया, 60,000 मतलब कि पर मंथ 5,000 रुपीज़, तो 5 साल के बाद यही 60,000 मेरे 1,80,000 हो चुके होंगे 5 साल के बाद, क्योंकि जो इसके ऊपर रिटर्न है 24.99% का रिटर्न है। तो ये 60,000 आपके बन जाएंगे 5 साल के बाद 1,80,000, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको इस फंड्स के ऊपर दे रहा है। और आप यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हो। बैंक अकाउंट में अगर आप 60,000 रखते हो तो वो 5 साल के बाद आपको बैंक अकाउंट से मिलेंगे 72,999। अगर आप वहीं पे फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हो तो वहाँ से आपको मिलेंगे 80,293। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1,80,000 का आपको जो है रिटर्न मिलेगा। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.31 का है। लॉक इन पीरियड वो 0 है। वो 0 क्यों है? क्योंकि आप इन फंड्स को कभी भी विड्रॉ कर सकते हो और विद इन 1 डे आपके बैंक अकाउंट में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा विद इन अ डे। अगर वो दिन छुट्टी का हुआ, मतलब कि हॉलीडे हुआ, तो अगले दिन ही आपको जो है आपका पैसा पूरा मिल जाए। तो कह सकते हो कि ये लिक्विड फंड्स होते हैं। तो आप यहाँ पे 1 टाइम पेमेंट भी कर सकते हो, मतलब कि 5-5 हज़ार आपको पर मंथ भरने की जरूरत नहीं है। आप जो है 1 टाइम ही इसको कर सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि स्टार्ट SIP। SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आपके हर मंथ 5,000 डिडक्ट हो जाते हैं। 5,000 में सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। कम से कम इन्वेस्टमेंट पर मंथ का है वो है 150 रुपीज़ का। तो 150 रुपीज़ या उसके ऊपर आप कुछ भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ SIP मंथली चुना है। डेट टू डिडक्ट SIP अमाउंट, क्योंकि आज 6 जैन है तो ये 5th फेब को जो है आपका नेक्स्ट SIP पेमेंट आएगा, क्योंकि मंथली आप यहाँ पे अमाउंट जो है डिपॉजिट करोगे। तो यहाँ पे ये देखिए आप अमाउंट टू इन्वेस्ट 150 है, मिनिमम अमाउंट है ये। तो आप यहाँ पे कितने भी अमाउंट ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे 5,000 पर मंथ ऐड करता हूँ तो लॉक इन पीरियड वापस से 0 है। तो यहाँ पे ये दोनों टिक करने हैं, दिस इज टू कन्फर्म एंड आई हैव अंडरस्टूड। और फिर यहाँ पे प्लेस एन ऑर्डर आपको कर देना है। तो ये जो आपका SIP है ये चालू हो जाएगा। वैसे ही आप और जो मैंने 2 म्यूचुअल फंड्स के नाम कहे हैं वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। आप चाहे तो एक ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आपके हिसाब से, या आपको कोई और म्यूचुअल फंड्स दिखे जो कि अच्छे हो तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
तो ये एक बैलेंस्ड आपका पोर्टफोलियो है जहाँ से आप पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो एट वेरी नॉमिनल फीस, और जो दूसरे जो आपके म्यूचुअल फंड्स है उसको इन्वेस्टमेंट रख सकते हो एट द सेम टाइम। जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ 1986 में, तो ये 100 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर स्टार्ट हुआ था और आज इसकी वैल्यू 60,000 को टच कर गई है। मतलब कि 86 से लेके 2023 तक, मतलब कि 36-37 ईयर्स में इसने 60,000 को टच कर लिया है। तो अगर आप 1986 में 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज ये 60,000 इसकी कीमत बन गई होती। वैसे ही अगर आपने 1986 में ही 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज उन 1,000 की कीमत 6 लाख रुपए होती। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा, ये होता है कंपाउंडिंग का फ़ायदा। एक दिन में या एक साल में कुछ नहीं होता, आपको जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखना होगा और लॉन्ग टर्म के लिए रखना होगा। तो 10 मिनट के अंदर जो है अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, 5 मिनट के अंदर इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप चाहे तो एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर इन तीनों में भी कर सकते हो, या फिर सिर्फ 2 में कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, तो ये 3 जो हैं आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। सो इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।